हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। हम करेंगे आरआरबी आरपीएफ 2019 में रीजनिंग के पूछे गए क्वेश्चंस। जीके के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पुरानी वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पर हमें ये कुछ स्टेटमेंट दे दी हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें ये समीकरण दे दी, इसका वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, इसको m कुछ डॉलर का निशान है, n तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये इस हिसाब से हमें लेना पड़ेगा। तो m n का भाई है, ड्रा कर लीजिए, m जो है ये n का भाई है। सेकंड स्टेटमेंट n% o, यहाँ पर देखिए a b की बहन है तो यहाँ पर n o की बहन है, n o की बहन है, फीमेल के लिए माइनस। थर्ड स्टेटमेंट O@P, यहाँ पर देखिए A@B, A B का पति, यहाँ पर तो O जो है ये P का पति है और ये P फीमेल। तो यहाँ पर बताना है हमें M का P के बीच क्या संबंध है। तो M जो है P का देवर लगा, देवर या ज्येष्ठ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों में कितने वर्ग हैं। देखिए, जब भी ये इस टाइप से फिगर आता है तो इसमें हमेशा ऑलवेज 5 स्क्वायर होंगे। तो ये हो गए 5, 5 10 और 1 और 2 12, तो टोटल आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 12। नेक्स्ट 53, यहाँ पर ये इसने सीरीज दे दी। यहाँ पर इसने क्या किया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और -2 कर दिया। तो हम इसको क्या करेंगे, 163 3 से मल्टीप्लाई और -2, तो 3 3 9 2 7, यूनिट डिजिट 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा हमारा 469 -2, तो ये आ जाएगा 467। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में दिए गए प्रश्न छवि के जल प्रतिबिंब यानी हमें वाटर इमेज निकालना है इसका। तो वाटर इमेज ऐसे आ जाएगा, तो m का ऐसे, तो ये ऑप्शन देखिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ए में भी नहीं है, तो ये फर्स्ट लेटर से ही निकल गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 55, निम्नलिखित में से पांचों में से एक निश्चित समानता होती है, इसलिए एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो समूह में नहीं है। तो चेक करते हैं भाई, इसमें n 14 p 16, हमें इनका नंबर लिख लेंगे 14 16, यहाँ पर 2 का गैप है, m 13 j आ जाएगा हमारा 10, यहाँ पर इनका -3, ये है +2, c 3 और e 5, यहाँ पर +2। तो यहाँ देखने से पता लग रहा है यहाँ पर -3 है और एम जे ये इस स्टेटमेंट में फिट नहीं बैठ रहा। तो ऑप्शन चेक कीजिए, एम जे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक सेकंड, इसको ठीक से कर लेते हैं। स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है ये, वैसे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी रहते हैं। 2 समानांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक में 8 में से 4 व्यक्ति इस तरह से बैठे हैं कि पड़ोसियों में समान अंतर है। बना लीजिए भाई ये एक कोई भी चतुर्भुज। कतार वन में MNOP बैठे और सभी के चेहरे दक्षिण में हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, ये कोई 4 MNOP यहाँ पर आ जाएंगे लाइन 1 में, और ये साउथ में, ये दक्षिण की तरफ हो जाएगा। कतार 2 में EFGH और सभी के चेहरे उत्तर की ओर हैं। 1 2 3 4, ये नॉर्थ साइड में फेसिंग हो गया, ये कतार नंबर 2 में। नेक्स्ट, EG के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। G के दाईं ओर 1 2 3, ये यहाँ पर E आ गया और इसका चेहरा M के सामने आता है। तो E का चेहरा M के सामने, M ये इसके सामने आ गया।
P और N पड़ोसी पड़ोसी हैं, तो P और N यहाँ पर बना लेते हैं, P और N पड़ोसी पड़ोसी हैं। O G के चेहरे का सामना नहीं करता, यानी O जो है यहाँ पर नहीं आ सकता, तो बाकी ये जगह बच गई, यहाँ पर O आ जाएगा। F G के दाईं ओर बैठा है, G के दाईं ओर F, ये यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर एक बच गया H। अब इसने क्या कहा है, F G के दाईं ओर बैठा है, इसका चेहरा P के सामने आता है, तो P के सामने आता है, तो ये N और P ये पड़ोसी पड़ोसी हैं, तो ये चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर तो N आ जाएगा और यहाँ पर P आ जाएगा। बस बाकी सब कुछ स्टेटमेंट हमारी ठीक है। यदि N ने O के साथ स्थान बदल दिया, यानी N जो है O के स्थान पर आ गया और यहाँ पर O आ गया, चलो ठीक है, और P ने M के स्थान बदल दिया, यहाँ पर P आ गया और यहाँ पर M आ गया, तो H के सामने कौन बैठा, तो H के सामने N आ जाएगा। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर डैन में मधुमक्खी का छत्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग इन इक्वलिटी। कोडिंग इन इक्वलिटी में देखिए, थोड़ा सा इसका मैं समझा देता हूँ आपको। जब भी हमें कोई भी निष्कर्ष कंक्लूजन निकालना होता है, यदि इनके बीच में इरेगुलर पैटर्न मिल जाए, मान के चलो ग्रेटर देन और लेस देन और फिर ग्रेटर देन, इस टाइप से कुछ आ जाए, जैसे P Q R, P और R का रिलेशन पूछ लिया और ये निशान इनका मिसमैच हो गया, तो ये हमेशा ऑलवेज इरेगुलर पैटर्न होता है और ये हमेशा फॉल्स होगा, यानी ये कभी भी ठीक नहीं होगा। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। ये दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर कुछ कॉमन ढूंढना पड़ेगा, तो इसमें P कॉमन है, तो पहले लिख लीजिए स्टेटमेंट, P इज़ लेस देन, Q इज़ ग्रेटर देन, R इज़ ग्रेटर देन O। यहाँ पर कॉमन है P, तो P के नीचे P लिखेंगे, U M और T। चलो अब ये P कॉमन है, ये यहाँ पर, तो यहाँ से जब ये इस प्रकार से ये एक सिंगल इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें निकालना है इसमें फर्स्ट M इज़ ग्रेटर देन R, M और R का रिलेशन, तो M यहाँ से देखिए, M यहाँ से चला, ये निशान ऐसे ग्रेटर देन, ये लेस देन, तो ये इरेगुलर पैटर्न हो गया, यानी ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। ऑप्शन 1 इज़ फॉल्स, ये गलत है। Q इज़ ग्रेटर देन O, Q और O के बीच में देखिए, ये यहाँ पर रेगुलर पैटर्न है, Q और O लिख लीजिए, और यहाँ पर ग्रेटर देन का निशान है दोनों में, तो ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। U इज़ लेस देन R, U और R, U लेस देन P लेस देन Q ग्रेटर देन, ये देखिए इरेगुलर पैटर्न आ गया, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2, केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है, इसका आ जाएगा A। देख लीजिए, केवल दो सही है। क्वेश्चन नंबर 59, डाइस ABCBEF, तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं, यहाँ पर B कॉमन है, तो B कॉमन है तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, BACBFE। हमें निकालना है A के अपोजिट, तो A के अपोजिट F आ जाएगा। ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 60, सिलोजिज्म्स। कुछ जेट प्रूफ हैं, लिख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा जेट, और कुछ का है तो प्रूफ, कुछ जेट ट्रफ है ये, एक सेकेंड, कुछ जेट ट्रफ हैं। कोई ट्रफ रैक नहीं है, ट्रफ
और यहाँ पर बना लीजिए रैक, और इनका नो का रिलेशन है, ये नो का। कुछ कैब जेट हैं, जेट, और यहाँ पर आ जाएगा कैब। अब देखिए कुछ कैब ट्रफ हैं, कैब और ट्रफ का कोई रिलेशन नहीं है, और जब तक ये दिया ना हो तो इसको कांट से और कांट से फॉल्स। कुछ ट्रफ जेट हैं, ट्रफ और जेट कुछ, हाँ ये कुछ दिया हुआ है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 इज ये ट्रू हो जाएगा, ये सही। सभी जेट कैब है, सभी का रिलेशन जेट और कैब, ये तो कुछ का रिलेशन है, ये बिल्कुल गलत है। तो ओनली ऑप्शन नंबर 2, केवल 2, ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में केवल निष्कर्ष 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। ये सेम वही क्वेश्चन आ गया जो हमने बनाया था, तो इसमें पूछ लिया पी के बाईं ओर कौन बैठा है। तो पी के बाईं ओर, तो पी के बाईं ओर जो हमने स्टेटमेंट बनाई थी उसमें ओ बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। भूण विज्ञान, मौसम विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। देखो यहाँ पर इसने क्या किया है, डबल मल्टीप्लाई करके पहले 4 माइनस, उसके बाद 4 प्लस, माइनस 4 प्लस माइनस, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 440 और माइनस के 4, 436, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये कुछ स्टेटमेंट दे दिया इसने, इसको चेक करते हैं। इस प्रश्न में एक प्रतिलेख दिया गया है और एक बयान नीचे दिया गया है। दिए गए अंशों को ध्यान से पढ़ें और दिए गए अंश के आधार पर कथन का चयन करें। देखिए इसको क्या दिया हुआ है। तो केरल में आजीविका के नुकसान और दूध उत्पादन में कमी के कारण हर साल भारी वित्तीय नुकसान, जीवन की हानि और दूध की हानि हो रही है। इसके अलावा राज्य सरकार पशु उत्पादों की प्रसंस्करण और खरीद करने में असमर्थ है और राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। यह भविष्यवाणी की गई थी कि एफएमडी के कारण देश को सालाना 4000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो रहा है। इस स्थिति में केरल सरकार ने अपने राज्य में इस भयानक बीमारी को नियंत्रित करने के लिए मजबूत निर्णय लिए थे। इतनी बड़ी परियोजना को लागू करने के लिए राज्य को वित्तीय सहायता नहीं मिलने के कारण यह निर्णय लिया गया कि एनडीडीबी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जैसे बाहरी संगठनों से बुनियादी ढांचा और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कहा जाए। सरकार के स्तर पर लगातार चर्चा के बाद कथन, यहाँ पर आगे स्टेटमेंट, चलो देखते हैं क्या है स्टेटमेंट। यहाँ पर है स्टेटमेंट, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी ने बुनियादी ढांचा और वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया। चलिए ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इनकार कर दिया यानी नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई, इसका मतलब ये निश्चित रूप से गलत होगा। देखिए अभी निश्चित रूप से सत्य है, गलत, बयान शायद सच है, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल गलत, निर्धारण नहीं किया जा सकता, गलत, निश्चित रूप से गलत है। ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया हुआ है वो सही है। अभी चेक करते हैं ये कहाँ पर है इसके ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 64। ये देखिए डी जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो देखिए यहाँ पर पजल नहीं होना है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें डी स्टेटमेंट बिल्कुल सही फिट बैठती है। क्वेश्चन नंबर 65, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। वैसे इसको आप कमेंट करना क्या आएगा इसका आंसर, फिर भी मैं चलो इसको करवाता हूँ। ये देखिए 109, 133, 181, 253, 349, यहाँ पर 24 का गैप, यहाँ पर 48, यहाँ पर 72, तो यहाँ पर 96 और यहाँ पर आ जाएगा 120। तो इसमें 120 ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 120 ऐड किया तो इसमें आ जाएगा यूनिट डिजिट 991 में, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 469। हमेशा शॉर्ट जितना भी आसान तरीके से निकलता है, आसान तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश करो। यूनिट डिजिट से ही आ रहा है तो इतना ही आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तभी जाके आप
हायर लेवल के एसएससी लेवल के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जैसे सीजीएल हो गया और जो भी सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, एसएससी लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप यूनिट डिजिट से कैलकुलेशन करके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। तो ये हमने रीजनिंग के 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम 1 बाय 1 करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।